कनाडा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। कनाडा में 28 अप्रैल को चुनाव होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने रविवार को गवर्नर जनरल मैरी साइमन से मिलकर संसद भंग करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। कनाडा में आम चुनाव अक्टूबर में होने वाले थे। माना जा रहा है कि कार्नी ने ये सब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में किया है। मार्क कार्नी ने कहा है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से निपटने और कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रंप के टैरिफ वॉर के जवाब में समय से पहले ही अब ये चुनाव संपन्न हो जाएगा। चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। ये कार्नी का बड़ा फैसला है। आपको बता दें कि जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से ट्रंप और कनाडा में ठनी हुई है। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए इस पूरे मसले पर। समय से पहले चुनाव और इसको जवाब के तौर पर देखा जा रहा है जो ट्रंप का टैरिफ वॉर है उसकी, कैसे और इसको समय से पहले चुनाव कार्नी क्यों करवाना चाह रहे हैं? क्या यही एक वजह है या फिर जो देश के अंदरूनी हालात हैं वो भी एक फैक्टर है? जी देखिए, मिली जुली वजह है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने कनाडा पर हमले करने शुरू किए हैं टैरिफ को लेकर और जिस तरह से 51वां प्रांत जो है वो कहना शुरू किया, तो इसको लेकर जो है वो कनाडा में गहरी प्रतिक्रिया है। देखिए 2021 के बाद से अब तक जितने भी सर्वे हो रहे थे उसमें लिबरल पार्टी जो है उसकी रेटिंग नीचे से नीचे जाती जा रही थी और 20 पॉइंट ऊपर जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी पहुंच गई थी। लेकिन अब जब से ट्रंप ने ये इस तरह से हमले शुरू किए हैं और जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने गद्दी छोड़ी है, उसके बाद लिबरल पार्टी की जो रेटिंग है वो काफी बढ़ी है। वो कंजर्वेटिव पार्टी से 2-3 पॉइंट जो है वो ऊपर चली गई है और लगता है कि जो प्रधानमंत्री बने हैं कार्नी, उनको इस बात को लेकर काफी भरोसा हो चला है कि अगर अभी जल्दी चुनाव हुए, यानी कि जो अक्टूबर में चुनाव होने थे 28 अप्रैल को चुनाव हुए, तो लिबरल पार्टी के दोबारा सत्ता में लौटकर आने की संभावना जो है वो ज्यादा प्रबल होती है। तो डोमेस्टिक इश्यूज तो है ही, इमिग्रेशन है, वहां पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है कनाडा में वो बढ़ गया है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 1988 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब कनाडा में घरेलू मुद्दों की बजाय जो बाहरी मुद्दे हैं वो ज्यादा अहम होंगे। और इसमें संप्रभुता की बात है कनाडा की, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है 51वां स्टेट कहते हैं ट्रंप जब भी संबोधित करते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री को, तो इसको लेकर कनाडा के भीतर काफी असंतोष है। जो हाल में जो पोल हुए हैं, सर्वे हुए हैं, उसमें भी 41 से 45% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये मुद्दा जो है बड़ा है और जाहिर सी बात है कि जब चुनाव होगा तो इस मुद्दे के आधार पर भी जो लोग हैं वोट करेंगे। यानी कि इसके जरिए एक राष्ट्रीय अस्मिता की बात का संदेश भी वो अपनी जनता को दे रहे हैं। कार्नी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमाशंकर हमसे बातचीत करने के लिए।